इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कुछ प्रोजेक्ट्स का जेन्युइनली नीड होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर आए या कोई नोन कोई ऐसा content creator कोई हो. कंटेंट क्रिएटर है. इट इज़ अ नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट अ फिल्म लाइक लापता लेडीज, दे डोंट केयर व्हाट योर फॉलोअर्स आर. इट्स प्योरली मेरिट बेसिस. बिग बॉस फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक आई हैव द बैंडविड्थ टू गो देयर. आई एम अ वेरी इमोशनली फ्रैजाइल पर्सन. द डे आई गो देयर एंड एक झगड़ा हो गया, मुझे मेंटल breakdown होगा. There are people who are not from the industry, मतलब from the star background, but they're still getting enough opportunities. So when you see these things, when you see these examples, you get inspired. I think after acting, if something has really like intrigued you, intrigued me, and इस डायरेक्शन, मुझे बहुत मन है पंजाबी फिल्मों में काम करने का. I love पंजाबी सिनेमा. Hi, this is एहसास चाना and you're watching me on Filmy. हाय हेलो सत श्री अकाल, I'm नमिता सचदेव. वैसे आज जो मेरे साथ हैं ना, उनको देख के मुझे एक गाना याद आता है, एहसास तेरा होगा मुझको. आगे मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद है? है ना? लेकिन तुमको देखते बड़े सारे एहसास जाग जाते हैं मेरे मन में. पहले मुझे याद है जब मैं पहली बार मिली थी, मैंने गाया था, वो कोई गाता है चन्ना मेरे मेरे, चन्ना मेरे गाता है, चन्ना वे. हाँ, चन्ना वे घर आजा. अरे हाँ, चन्ना वे घर आजा. चन्ना वे, बहुत सारे चन्ना पे गाने. एक तो खत्म ही नहीं होता ये. तो मम्मी डैडी से ये तो नहीं पूछती रहती होंगी, या स्कूल में तो नहीं बच्चे छेड़ते थे इस बात को लेके? एहसास भी, चन्ना भी, सब. मुझे चना सिंह दाना ऐसा ये सब बोलते थे बस. सो एहसास, व्हेन यू गेट दिस मच in such a like small age, I would say that's really tremendous. First of all, congratulations. Thank you. एक के बाद एक हम देख रहे हैं OTT पर आप छा रही हो. So कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो मुझे बताओ, TVF के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, जिसकी वजह से इतना क्रेडिट मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है. आई थिंक मेरा पूरा OTT का जो सक्सेस है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है. बिकॉज उन्हीं की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले हैं, कोटा फैक्ट्री कह लो, हाफ CA कह लो, गर्ल्स हॉस्टल कह लो, हॉस्टल डेज कह लो, सिस्टर्स, मतलब दे हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और बार काम करने का मौका उन्होंने मुझे दिया है. वहाँ सारे डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स, राइटर्स, अरुणाब सर, इन सब ने मुझे काफ़ी, मतलब दे ट्रीट मी एज फैमिली एंड देव ऑलवेज लुक्ड आउट फॉर मी. सो आई हैव बीन सुपर ग्रेटफुल टू देम एंड इट्स बीन ग्रेट. लाइक आई सेड, लाइक आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट टू मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स. काफ़ी अच्छा रहा है. और मुझे ऐसे जो आप कह रहे हो OTT पे छाई हुई हूँ, मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है. लाइक आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी फ्लैटर्ड व्हेन आई हियर दिस. अच्छा, और जितने भी अभी तक किया है TVF के साथ काम, उसमें वन ऑफ द लाइक इफ यू वुड चूज वन ऑफ योर कैरेक्टर्स और रोल्स, व्हाट वुड इट बी देन? I think half CA में जो मेरा character is very special to me. I really like that because it's also a show that I'm headlining, and all the other shows that I've done are beautiful, but I've always been a part of an ensemble cast. All right. And this is that one show that I get to headline and call myself the protagonist of the show. One of the, like, there are two protagonists of the show, like, but like the female protagonist is me, which is something that I really enjoy doing. I think every actor wants to be a protagonist of something, and this was my first, so I was very happy. अच्छा, एहसास, यू आर वर्किंग फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, है ना? वी यूजुअली सी कि जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं उनको लोग सीरियसली नहीं लेते बड़े होने के बाद में, बट आपको लिया है ना? यू आर वन ऑफ दोज रेयर एग्जाम्पल्स, आई वुड से. एंड सेकेंडली, यू हैव सेड नो टू टेलीविजन. वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? The only reason I've said no to television is that it takes a lot of your time. There's this commitment that you have to give to them, which is like 70 days a year or 90 days a year, and you're not able to do other things. And my plans have always been to do films and bigger plans. However, I mean, I wouldn't call it, I'm not saying that TV is not a bigger plan. It's TV is small screen, no? You have to accept that. But you have plans for big screen. That is the plan. Just yes, kidding, like yeah. No, but my plan has always been to do films, and OTT was never a plan. But that worked out very well. So that's the only reason I've said no to it. But आगे जाके अगर मुझे मौका मिलता है या कुछ बहुत क्रेजी मिल रहा है या कुछ ऐसा कोई शो है जहाँ पे इतना शायद मुझे अपना कमिटमेंट टाइम का ना देना पड़े, आई एम एबल टू डू certain amount of episodes and I'm good and I'm done, I think I will be able to do it. I think OTT जो है वो तो सबकी लाइफ में आउट ऑफ सिलेबस आ गया था अचानक से, नहीं सारे एक्टर्स के पूरा I didn't see it coming. It was in 2018-19 and it just bloomed and I was, मैं बहुत मेरे लिए भी बहुत ऐसा वो था कि
जैसे कोटा फैक्ट्री वाज वन ऑफ दोज वेरी अर्ली शोज दैट हैड कम एंड वाज ऑन यूट्यूब. तो you know, to move on to another project, do this project, give your 10 to 20 days to this project, play a character, then move on, do other stuff. I think that is what every actor also wants to do. And this was a new idea for everyone, so everybody started doing this and adapted to this. तो मुझे लगता है कि मैं भी ब्लूम उसी के साथ करी थी, मैं भी उसमें बहुत व्यस्त हो गई थी. फिर अब मैंने देख लिया कि बहुत अच्छा OTT में काम कर रही हूँ मैं और कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पर अब फिल्में पे अब मैं ध्यान दूंगी. तो आ रहे हैं ऑफर्स फिल्मों के? हाँ, ऑफर्स कह लो, ऑडिशंस कह लो. मैं भी काफी ऑडिशन प्रोड्यूसर्स मिलना. अच्छा, you're giving? Yes, and I really hope this year something gets cracked. Definitely it will be. 2024 चल रहा है ना. वैसे भी जिस भी इंटरव्यू में मैं ऐसा कहती हूँ हो जाता है वो, है ना? Thanks, you don't know how खुद ही much कह that दिया. means to me. Thank you. अच्छा, वैसे कोई ऐसी फिल्म है जिसके लिए दिया हो ऑडिशन वैसे अभी तक, तो बता सकते हो? मैंने लापता लेडीज का दिया था वो audition. मुझे पता है ऑलरेडी, उस पे मैं आने वाली थी. हाँ, मैंने उसका दिया था और बहुत बहुत मजा आया था. वो पूरा ऑडिशन प्रोसेस में बहुत मजा आया था. Got to learn lots of things. Got a chance to meet Amir Khan. Got a chance to How was audition. it meeting him? Beautiful. It was amazing. He took my audition. Oh wow. And बस I think that is an experience that I think every actor should have. He is known to be Mr. Perfectionist. He is. तो ऑडिशन में भी वो परफेक्ट चीजें उनको चाहिए. वो एक्सपीरियंस लेना is just amazing. Out of this world, and yeah. being able to audition with Kiran Rao is also. I feel I like she's one of the best directors of her generation. And the film was so amazing. But हाँ, उसका मैंने ऑडिशन दिया था और बाकी तो चलते जा रहे हैं ऑडिशंस जिनका. अच्छा, कौन से वाले कैरेक्टर का दिया था? जया प्रतिभा. ओह ओके. मैंने ऑडिशन दोनों का दिया था, बट आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर जयास पार्ट. अच्छा, ओके. वेल, आजकल सोशल मीडिया वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स का डिबेट बहुत होता है. लापता लेडीज में भी प्रतिभा है ना? एंड इवन यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो. वी सी लाइक ऑलवेज यू बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो पहले तो बताओ, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लाइक इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया? मुझे तो नहीं पता ये राज. क्या करना पड़ता है इसके लिए? बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है. मैं जिस दिन कंसिस्टेंट नहीं रहती, अगर मैं एक हफ्ता नहीं पोस्ट कर रही या रील्स पोस्ट नहीं कर रही, तो फॉलोअर्स में ड्रॉप आ जाता है. अच्छा. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी इज पोस्टिंग रील्स, द एल्गोरिदम में इट गेट्स लॉस्ट. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू कीप पोस्टिंग थिंग्स टू स्टे रेलिवेंट, टू स्टे on everyone's feed. The moment you're lost, your followers drop and then somebody else is taking over. It's a very tricky thing, but I think staying consistent is the only hack. And in terms of acting also, if I see the graph, तो मुझे लगता है कि talent कम देखा जा रहा है, लेकिन influencers are getting more opportunities. Not about you, but about like few other people, I would say. कि जैसे मान लो अगर कोई audition है तो पहले ये पूछा जाता है कि आपके followers कितने हैं. That should not be there. नमिता, ये हर चीज़ में मैं आपको बताऊँ, ये हर ऑडिशन में ऐसा नहीं होता है. ऐसा लोगों को लगता है कि अब एवरी ऑडिशन में माना जाता है. जैसे इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कुछ प्रोजेक्ट्स का जेन्युइनली नीड होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर आए या कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर कोई कंटेंट क्रिएटर है. इट इज़ अ नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ फिल्म लाइक लापता लेडीज, दे डोंट केयर व्हाट योर फॉलोअर्स आर. इट्स प्योरली मेरिट बेसिस. इवन everything that I have been a part of, it's all merit basis. Like nobody really cares about your followers. और ज़्यादातर followers उनको पूछा जाता है जहाँ पे brand involved हो, because वहाँ पर थोड़ा सा आपका influencer, आपके followers matter करते हैं. तो क्योंकि shows भी आजकल बहुत brand integration वाले बन रहे हैं, वहाँ पे brands involved है, तो मुझे लगता है वहाँ पर शायद ज़्यादा पूछते हैं followers के बारे में. But हर जगह नहीं है ये. There are projects that are they don't care about their followers. OTT like जो रियलिटी शोज हैं आजकल बहुत कर रहे हैं, OTTs पर भी हो रहे हैं, उसमें कभी पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा अभी तक? नहीं क्यों? Why not everyone is participating these days? नहीं, I don't think that is the career path. I don't know, I'm for a lack of a word, I don't think that is the journey that I want to take. Plus all the reality shows that are working, like just Big Boss for example, I don't think I have the bandwidth to go there. I'm a very emotionally fragile person. The day I go there and एक झगड़ा हो गया, मुझे mental breakdown होगा and I won't be able to. So I don't think I'm mentally prepared for that. Strong and prepared for that. What are the other? You follow Big Boss otherwise? I used to. Now I don't. Not anymore. I'm that OG Big Boss fan.
जब पहले आता था ना, टिल आई थिंक टिल 10th सीजन, टिल अच्छा। 11th सीजन आई वाज वेरी डिलिजेंटली तब वाचिंग। तक तो वो टीवी पर था, अभी तो ओटीटी पे अब भी आ तो गया। हाँ, ओटीटी वाला मैंने इतना शिद्दत follow से किया? नहीं किया। मैं बीच बीच में कभी एल्विश वाला जो सीजन था वो मैं बीच बीच में ऐसे फ्लोटिंगली देख लेती थी, बट ऐसा बैठ के एवरी एपिसोड शिद्दत से नहीं देखा। ये वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन है। I only know Anil Kapoor is hosting this time. That's all I know, but I don't know who the contestants are. हाँ, फर्स्ट टाइम आई थिंक करण जौहर ने होस्ट किया था। Yes, वो भी मैं नहीं कर पाई। उसमें उर्फी थी। हाँ हाँ, yes, That's how I know. But मैंने वो देखा नहीं था। तो कोई ऐसा फेवरेट कंटेस्टेंट टाइप रहा है बिग बॉस में कभी, जितने सीजन्स फॉलो किया है उतने में? मुझे राखी सावंत बहुत एंटरटेनिंग लगती है। आई थिंक एवरी टाइम शी इज एंटर्ड द बिग बॉस हाउस She has entertained the audience. यस आई रियली लाइक शहनाज आल्सो। ओह या, And, उनका तो पूरा मतलब एकदम पर्सनालिटी भी शिफ्ट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, फिल्में मिलने लगी, सलमान की फिल्में काम किया, मतलब आप भी कर सकती हो ऐसा, रियलिटी शो में चली जाओ तो। मुझे बट वो वहाँ नहीं जाना। टीवी वाले में चली जाना ना ना। अच्छा, टीवी में तो जाना ही नहीं है मुझको, नहीं है ना? टीवी की बात नहीं है, बस बिग बॉस इज वेरी स्कैरी फॉर मी। आई लाइक वाचिंग इट बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू। You don't want to go inside the house? ना एज अ गेस्ट, या श्योर, व्हाई नॉट। क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाती है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आई डोंट दैट, नहीं मुझे नहीं लगता नेगेटिव होती है। सिंस इट्स अ कंट्रोवर्शियल शो ना, तो इसलिए होती है। अच्छा, वो उतना वो मैंने डेप्थ में नहीं सोचा, बट हाँ बस। अच्छा, एहसास तुम्हारे फैंस इतने सारे हैं ना, तो हर कोई तुमको फॉलो करता है और जानना भी चाहता है कि तुम किस तरह के लड़के को डेट करना चाहती हो। बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी, बस आगे जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो और रिस्पेक्टफुल हो। आई थिंक इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी टू हैव दीज डेज, जस्ट नॉट जस्ट टू मी बट एवरीवन अराउंड अस, जस्ट बीइंग हैविंग बेसिक रिस्पेक्ट फॉर एवरीबody। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, वो सब बोलना, बेसिक चेयर खिसकाना एथिक्स। लड़की के लिए। Why not? गाड़ी का I दरवाजा love a खोलना। chivalrous man. Chivalrous? Wow, what's the word? Chivalry. Chivalrous man. I would love. So that's what it is. Every girl wants. ये तो ग्रीन फ्लैग्स हैं ही हम सब लड़कियों के लिए, मुझे लगता है ना? एंड रेड फ्लैग्स भी हैं। कोई कौन से लड़के नहीं चाहिए लाइफ में, कौन से कॉमन? मैं सोच रही हूँ रेड फ्लैग क्या होता है, वही ना जो मैंने अभी बोला, ग्रीन फ्लैग, उसका उसका उल्टा ऑपोजिट कर दो बस, है ना, वो मेरा रेड फ्लैग है। अच्छी बात है। वेल, वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ, पता ही होगा कि शाहरुख खान की बेटी का रोल इन्होंने प्ले किया था कभी अलविदा ना कहना में, इफ नॉट रॉन्ग, अर्जुन का द लिटिल बॉय। सुष्मिता सेन की जो फिल्म थी वास्तुशास्त्र, उससे डेब्यू किया था इन्होंने, रोहन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये लिटिल बॉय के किरदार, ओ माय फ्रेंड गणेशा में भी आप थी। Yes. तो ये लिटिल बॉय से लिटिल गर्ल कैसे बनी है, वो भी तो एक बन जाता है ना कि यार दिस गर्ल प्लेज लिटिल बॉय। लिटिल गर्ल मैं हमेशा से थी। हाँ, मुझे पता है। जस्ट टू क्लैरिफाई, बट लिटिल बॉय से लिटिल गर्ल के कैरेक्टर वही है कि जब वास्तुशास्त्र हुई थी, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, आई हैड ऑडिशन फॉर द पार्ट एंड दे रियली लाइक्ड इट। एंड उसके पहले मेरा किसी एड के लिए मुंडन हुआ था। अच्छा, तो आई हैड शॉर्ट हेयर। तो जब मैंने वो ऑडिशन दिया, दे रियली वांटेड अ बॉय फॉर द पार्ट, बट दे रियली लाइक माय ऑडिशन एंड देन दैट्स हाउ दे गॉट माय मदर कन्विंस्ड. माय मॉम वाज वेरी double minded for it, but I was very keen for a 5-year-old to be that keen to be acting. So she saw that okay, ठीक है, 4-5 साल का बच्चा, it's fine if she plays a boy. And that film happened, it was a hit, everybody really enjoyed that character. तो फिर उसके एक के बाद एक वो चलता ही रहा, मतलब आपको फिर वो इंडस्ट्री ने बाल नहीं उगने दिए मेरे वापस, क्योंकि वो फिल्म में एक करती रही चले गए, छोटे होते ही चले गए बाल। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे आई थिंक आई वाज 7 years old and my mom was like, now बस अब नहीं, अब तो now she needs to like not stop playing a boy and then she has to play a girl. Then she has to be who she is, and luckily Ram Gopal Varma, Ramu sir gave me another opportunity. My first film was also with Ramu ji, and the second film was also and with horror him, दोनों and की horror, दोनों। हाँ, so he gave me an opportunity. He directed this time, so Phunk happened, and Phunk was also a decent. It did very well, and बस that's how. Then never look back. लाइफ में वैसे हॉरर मूवीज देखने का शौक है? बहुत ज्यादा, सच में? मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आई थिंक इट्स माय फेवरेट जॉनर। कैसे देखती हो, ऐसे ऐसे करके? हाँ, मतलब मैं वायलेंस में आप आंखें बंद कर लेती हूँ, बट इट्स माय फेवरेट जॉनर। आई रियली लाइक वो हॉरर वॉच। और ये नेगेटिव एनर्जीज में विश्वास रखते हो? नहीं, होता है कभी ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में? नेगेटिव एनर्जीज, मतलब नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज में, बट मैं भूत में नहीं, भूत प्रेत में नहीं बिलीव करती। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं गिरने वाला मतलब है। अगर आ गया भूत के से, ऐसे इतनी लाइट्स में नहीं आएगा, बिना लाइट के आ जाता है। मुझे फोबिया है कि लाइट बंद हो तो भूत आ जाता है। ओह नो, रियली? हाँ, रात में अकेली नहीं सो सकती बिना लाइट जलाए। नहीं, मुझे, मैं कर लेती हूँ। मैं
कई बार तो मैं आई शेयर माई बेडरूम विद माई मदर अच्छा ओके and my sister, so we have 2 bedrooms, my sister has 1 full room to herself. So there are times where I you are on can't sharing basis with mom. I'm sharing अच्छा, basis ठीक with है. mom. When I don't get sleep, I go in the living room and I'm sitting and I'm like with myself. तो वो तब अंधेरा ही रहता है क्योंकि लाइट ऑन हो गई अगर तो मम्मी उठ जाती हैं. तो वो होता है, तो मुझे बहुत आदत है अंधेरे में रहने की. अच्छा तो मुझे भूत वगैरह से नहीं डर लगता. बट ऐसी बहुत सारा जैसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज, आई एम स्कैर्ड ऑफ सीरियल किलर्स. अच्छा like genuine serial killers because वो तो मुझे लगता है वो मूवीज देख देख के भी हो जाता है ऐसा. but वो they exist now, so now we don't know if bhoot they exist actually. serial killers तो exist ना. सीरियल किसर तो मैंने सुना है, वो तो है हमारी इंडस्ट्री में एक सीरियल किसर. गेस सीरियल किसर, कम ऑन, इट्स सो सिंपल. इमरान हाशमी. ये इतना ऐसे क्या बोलना था. यस ही इज अच्छा, इमरान हाशमी. अभी कोई नया है जो मुझे नहीं पता. नया नहीं आया मार्केट में, बहुत पुराना है. तो नहीं सीरियल किलर्स तो एग्जिस्ट नो, लाइक हु किल. आई नो. हाँ तो उनसे डर लगता है बिकॉज आई नो दैट दे आर रियल. क्योंकि एपिसोडिक सीरीज में भी काफी काम किया ना, इसलिए भी लगा होगा ये. हाँ बहुत पहले जम के क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की है लड़की ने. देखो ध्यान से, यही है वो लड़की. बट बहुत पहले किया है. तो अभी फनी द थिंग इज दैट वही टेलीकास्ट हो रहा है वापस रिपीट. नहीं वो नहीं हो रहा है टेलीकास्ट, लेकिन किया है मुझे पता है. हाँ वो भी एक होता है कि मतलब जब शुरुआत में बॉम्बे आते हैं तो ऐसा लगता है कि एपिसोडिक नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पे वो छाप पड़ जाती है. बट दैट्स गुड कि ऐसा नहीं हुआ आपके साथ में. हाँ और मैंने जो किया भी वो इसलिए किया क्योंकि मैं डेली सोप नहीं करी थी ना. आई नो because I was studying, so I couldn't do a daily soap, but I really wanted to do different kinds of stuff. And episodics like Crime Patrol would give actors an opportunity to, वही जो अभी हमारे साथ OTT पे हो रहा है तब वो Crime Patrol के episodics में होता था, where you get to do a short story in 3 to 4 days, get to play different kinds of roles and take in a lot of experience and just do what you want and you're not even, there's no time commitment also. एंड उससे मुझे लगता है वो एक्टिंग ट्रेनिंग भी होता है उसमें ना. काफी ज्यादा. Exactly. इवन आई डिड, तो मुझे मैं ये जानती हूँ कि हाँ, ऐसा होता है. Exactly. अच्छा वैसे एक्टिंग करते करते साथ में इतनी छोटी उम्र है तो भाई पढ़ाई वाइज भी तो अफेक्ट होता होगा ना कहीं. नहीं मेरे लिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी डेली सोप नहीं किया, तो वो टाइम कमिटमेंट वापस हो गया. तो मैं हमेशा स्कूल जाती थी और अगर मुझे मिस भी करना पड़ता था तो वो एक दिन के लिए कोई एड शूट कर ली या क्राइम पेट्रोल कर लिया. बट जैसे फिल्म भी अगर मैं करती थी, जो बचपन में मैंने फिल्में की हैं, वो सारी 20 दिन का स्केड्यूल होता था एंड दैट वुड हैपन इन समर वेकेशंस. And the good thing is that for child actors, there's always a very good rule where they don't get to, you're not allowed to work for more than 8 hours. A child actor can't work for more than 8 hours, or there are enough study breaks, there are conscious study breaks in the middle. So all these things were considered for me. So वो सारी चीज़ें मतलब कहीं भी वो difficult नहीं हुआ for me to balance studies and acting. तो वैसे स्टडीज में क्या टॉपर रही हैं? नहीं, मैं average student. अच्छा, देख के तो टॉपर ही लगती हो. Even when मतलब you have to make your name in the industry and you are from outside, it's very very difficult because these days star kids are getting more work. This is the reality. But then अपना प्लेस बनाने में बहुत वक्त भी लगता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. काम मिलना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा. आई थिंक वो चैलेंज कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो अभी भी चल ही रहा है. और जैसे कि आपने बोला कि हाँ वो एक है, दैट इज़ अ फैक्टर, द स्टार किड फैक्टर इज़ देयर. बट देन एट द सेम टाइम द रिलीफ इज़ दैट देर आर लॉट्स ऑफ examples of non-star kids also getting, like Abhay in Mundia, Pratibha in Lapata Ladies, Medha in 12th Fail. So there are lots of others, Gaurav. So there are people who are not from the industry, matlab from the star background, but they're still getting enough opportunities. So when you see these things, when you see these examples, you get inspired and you feel कि ठीक है, if they can do it, we can also do it. How was your experience working with शाहरुख खान? Because मैं तो शाहरुख की पर्सनल फैन हूँ, तो मैं ज़रूर पूछती हूँ ये सवाल, जिसने भी काम किया था उनके साथ. बहुत अच्छा. Him being a superstar even at that time, he was the biggest superstar, right? He was very hardworking, he didn't take anything for granted. He used to do so many rehearsals. And he make his co-actor very comfortable since he played your father.
not just मैं तो बच्ची थी फिर भी like it was easy for him to make me comfortable, but I could see him making others also comfortable, not just actors, like everybody on crew, on set. So he's just very charming as a person, very hardworking. So I think that is what I learned from him. अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि आपको डायरेक्शन का भी काफी शौक है और बड़ी कम उम्र में आप आगे चल के फिल्म मेकर भी बनना चाहती हो, नहीं? हाँ, आपने कहाँ से सुन लिया ये आप ही नहीं तो अच्छा मैंने कहा अच्छा मैंने बस अब भूल गई कहाँ से सुन लिया? वाह वाह, सारी सर्विसेज जर्नलिस्ट है ना, दिमाग में रख लेते हैं। तो yes, I think after acting, if something has really like Intrigued you or like intrigued touched me you. and is direction, and it's mostly because I have always grown up on set and I've seen so much happen. I've seen like directors and everything, and I have lots of directors. Like my closest friends are directors. So I hear Even your so much father is a Punjabi film producer, right? Yes. So like that factor in that my friends are like two of my very close friends. Like my family friends are directors. Raghav Subbu, who's the director of Kota, Pratish, who's half CA's director. So they're very close. So I have those conversations with them as well. और मैं जो भी फिल्में भी देखती हूँ अभी मैं वो थोड़ा डायरेक्शन के लेंस से भी देखती हूँ. तो मैं मुझे नहीं पता if I have it in me. You have it. मैं देख के बता सकती हूँ, you have it in you. So एक बार मेरा थोड़ा एक्टिंग में सेट हो जाए लाइफ, सेट हो जाए, नहीं हो चुका है, कोशिश करूंगी फिल्म डायरेक्ट करने की. अच्छा, किसको डायरेक्ट करना चाहोगे वैसे सबसे पहले? वो पता नहीं, वो शाहरुख को ही कर लेना यार. तक सोचा नहीं है मैंने. I would like to start with someone who's not that big of a star. Not big of a star. Yeah, I think मैं सोचूं कौन है? पीछे वो देख लो उसको. ओहो, वो कह रहा है मेरा नाम सजेस्ट कर दो, है ना? ठीक है, डन. ओके, आदि. चलो आदि को डायरेक्ट कर देना. और वैसे मैं पंजाबी फिल्म्स की बात कर रही थी. मी बीइंग अ पंजाबी, यू बीइंग अ पंजाबी, कभी पंजाबी फिल्मों में काम करने का मौका मिला? बिल्कुल, मुझे बहुत जोर से करना, बहुत जोर से आता है पंजाबी फिल्म में काम करना. मुझे बहुत मन है पंजाबी फिल्मों में काम करने का. आई लव पंजाबी सिनेमा. मेरा बहुत ज्यादा मन है 2 लोगों के साथ काम करने का. दिलजीत दोसांझ और एमी विर्क. मुझे इन दोनों के साथ बहुत शिद्दत से. तो फिर तो बैड न्यूज में करम जौहर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, नहीं? मुझे नहीं पता था वो फिल्म बन रही है, बट इट्स फाइन. मुझे एमी के साथ फिल्म करनी है, एंड ही इज बीन इन टच विद मी. ही इज अ वेरी नाइस, ही कॉल्स मी चन्ना साहब. हाँ, ही इज वेरी नाइस. यस. ओह, कभी सरदार जी बनने का मौका मिले तो बन जाओगी? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? यस. एंड you look very cute playing a सरदार. 100%. I think I'll be very privileged and lucky and honored to play a Sardar. One message for your fans at the end. Just I would want to thank them for all the love and appreciation they've constantly been giving to all my shows. और भी जो भी आगे आता जाएगा, प्लीज देखें और उतना ही प्यार दें. और आगे चल के फिल्मों में भी देखें उन्हें, आएंगी बड़े पर्दे पर और डायरेक्ट करते हुए भी देखोगे, है ना? Yes. Thank you Namita. Thank you so so nice much. talking to you. And please do watch us on Filmy. और अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार, हमें थोड़ी सैलरी टाइम पे मिल जाएगी, है ना? Thank you so much.